फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जानदार होने वाली है, एकदम लाजवाब होने वाली है। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ा रहे थे डायरेक्शन और जो है देखते क्लास में हम लोगों को कैसे क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चन को क्या करने का तरीका होगा मेरे प्यारे भाई, और कैसे आसानी से किया जा सकता है। दरअसल प्यारे भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन में पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमसे डायरेक्शन पूछी जाती है, लेकिन बेसिकली ये क्लॉक और डायरेक्शन दोनों में पढ़ाया जाता है। दोनों, कुछ टीचर इसे क्लॉक में पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर इसे डायरेक्शन में पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं कि कुछ भी जो है हर टाइप अलग अलग है, उसको आसानी से जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाले मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब आज की क्लास हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है क्या होगा। दरअसल क्वेश्चन हमने पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखा है, क्योंकि हमारा टाइपिस्ट थोड़ा बीमार चल रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन टाइप नहीं करवा पा रहे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या रहा है कि इट इज 3 o'clock इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड बी। यानी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की या मिनट का कांटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें बताना है कि घंटे का कांटा किस दिशा में होगा। तो हमें बताना है घंटे का कांटा किस दिशा में होगा मेरे प्यारे भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आसान कैसे है? हमें टाइम बताया गया कि 3 बजा हुआ है, घड़ी में हमें बताया गया कि 3 बजा हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 बजा है इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, समझना ये है। जैसे क्या है कि 3 बजा है मान लीजिए घड़ी में, तो समस्या क्या है कि आप सभी लोग घड़ी बहुत दिन से देखते चले आए हैं। यहाँ घड़ी के मैं लॉजिक को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में 3 बजता है तो उस समय की स्थिति क्या होती है। जब भी घड़ी में 3 बजता है मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी की जो एक्चुअल स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। ये आपकी कौन सी होती है? आवर हैंड होता है, और ये आपका कौन सा होता है? मिनट हैंड होता है। होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल होता है। यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 12 होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? तो आप सभी लोग कहेंगे जी सर होता है, तो हमने भी मान लिया होता है। अब अगर ये वास्तविक स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है, तो इसको डायरेक्शन पे लेके हम लोग जाएंगे। डायरेक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 4 मेन डायरेक्शन हैं, इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन हैं। इन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। ये होता है NESW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसके बाद साउथ वेस्ट, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक। अब देखिए, अब घड़ी में जो हमें टाइम बताया गया वो 3 बजे का टाइम है। यहां पर हमें बताया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो मिनट का कांटा है वो किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। यानी जो मिनट का हमारा कांटा है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और हमें आवर के कांटे को बताना है कि आवर का कांटा हमारा किस दिशा में होगा, ठीक ना। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन को करना बेसिकली, अगर हम देखें एक्चुअल में जो होता है वो तो हमारी ये ईस्ट डायरेक्शन होती है और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है। होता है कि नहीं होता है? मैंने आप सभी लोगों को चेंज इन डायरेक्शन के क्वेश्चन को कराया था, याद करिएगा, चेंज इन डायरेक्शन के क्वेश्चन को। तो वही बेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चेंज इन डायरेक्शन का तरीका ही। प्यारे भाई नॉर्थ बदल गया किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ बदल गया किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। तो ईस्ट किस में बदलेगा मेरे प्यारे भाई? ईस्ट किस में बदलेगा? बताना जरा। सिंपल सी बात है, अगर नॉर्थ बदला नॉर्थ ईस्ट में, यानी कितने डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे भाई? 45 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब
अब ये ईस्ट भी बदलेगा कितने डिग्री, 45 डिग्री। कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज। तो क्या हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इजी वे में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर आंसर, बताना जरा, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। अब सिंपल सा समझिए, सिंपल सा समझना क्या है कि जब भी क्वेश्चन में जो भी टाइम दे उस टाइम को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एक्चुअल टाइम मानकर कि ये एक्चुअल टाइम है, फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो सुई के कांटों की डायरेक्शन दी जाएगी वास्तविक डायरेक्शन से हम लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे जो क्वेश्चन में बताया गया है। वास्तविक डायरेक्शन से हम लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे जो क्वेश्चन में बताया गया है मेरे प्यारे भाई। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज चल के वहां उस डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो अगली डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज चल के लेंगे। अगर हम लोग वहां एंटी क्लॉकवाइज चल के उस डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो अगली डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के आंसर विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए पूरा मैंने डायरेक्शन के डायग्राम को बनाया आपको समझाने के लिए। अब मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूं और आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया मेरे प्यारे भाई, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन का आंसर क्या आया, साउथ ईस्ट। चलिए, एक घड़ी में समय बजा है 4 बजे का। समय कितने बजे का बजा है, 4 बजे का समय बजा है, 4 बजे का। ये 4 बजा है मेरे प्यारे भाई, मार्कर में क्या हो गया भाई, 4 बजा है। और ये डायरेक्शन हो गया है इस समय ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो अब हम लोगों को बताना है कि हमारा घंटे का कांटा किस दिशा में होगा, हमारा घंटे का कांटा किस दिशा में होगा। यहां पर क्या हुआ कि घड़ी में हमारे 4 बजा है, जो है हमारा मिनट का कांटा पूर्व दिशा में है, तो हमें घंटे के कांटे के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन हमारा बदल चुका है मेरे प्यारे भाई। यानी यहां पर हमारा जो मिनट का कांटा है वो किस डायरेक्शन में बता रहा है मेरे प्यारे भाई, ईस्ट डायरेक्शन में। और हमें आवर के कांटे को बताना है कि आवर का कांटा किस डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया। 4 बजे की स्थिति क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 4 बजे की स्थिति कुछ इस टाइप से होती है कि नहीं होती है, कुछ इस टाइप से होता है। अब जानते हो आप सभी लोग कि ये कौन सी डायरेक्शन होती है, तो साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। अब देखना जरा, अब ये नॉर्थ बदला किसमें, नॉर्थ बदला किसमें, ध्यान देना, नॉर्थ बदल गया मेरा ईस्ट में। यानी ये नॉर्थ बदला ईस्ट में कितने डिग्री, कितने डिग्री मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बताना जरा, साउथ ईस्ट किस में बदलेगा, साउथ ईस्ट किस में बदलेगा, ये भी तो 90 डिग्री बदलेगा। अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज तो नीचे वाला भी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब अब अगर ये क्लॉकवाइज में बदला तो यहां से क्लॉकवाइज हम चल के कहां पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे भाई, अगर ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहला काम करिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग, जितने भी आप सभी लोगों के पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जहां पर भी आप इसी वीडियो को शेयर कर सकते हो, फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं और अगला क्वेश्चन देखता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब मैं समय को फिर से चेंज करता हूं। घड़ी में 4:30 का समय हुआ था। कितने मिनट का, 4:30 का समय हुआ था। और उस समय हमारा किसकी कांटे की बात हो रही, मिनट के कांटे की। मिनट का कांटा जो था वो कांटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था। कहां था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था। तो हमें बताना है कि आवर का कांटा हमारा किस दिशा में होगा, आवर का कांटा हमारा किस दिशा में होगा, या आवर की सुई हमारी किस दिशा में होगी, या घंटे की सुई हमारी किस दिशा में होगी।
अब समझिए 4:30, 4:30 की अगर हम लोग स्थिति को ऑब्जर्व करें मेरे प्यारे भाई, तो ये कहीं कुछ इस प्रकार से स्थिति बनती है कि नहीं बनती है। ये आपकी मिनट की सुई होती है, ये आपकी किसकी, आवर की सुई होती है कि नहीं होती है। तो अगर ये स्थिति बन रही मेरे प्यारे भाई, ये स्थिति अगर बन रही है, तो इस क्वेश्चन को भी करना एकदम इजी है, सिंपल सा है। हमसे पूछा गया है कि आवर, अब बताना जरा, ये हमारी जो किसकी सुई है, मिनट की सुई है, वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, साउथ वेस्ट। एक्चुअल में कहाँ है वो, एक्चुअल में वो इस समय साउथ में है, लेकिन दिखा कहाँ रही है, साउथ वेस्ट में। तो इसका मतलब ये साउथ वेस्ट यहाँ पर यानी कितने डिग्री वो रोटेट करके गई, 45 डिग्री करके गई कि नहीं गई, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर उसने रोटेशन किया है मेरे प्यारे भाई, तो इस सुई को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा जरा। हमारी जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई वो रिप्रेजेंट कर रही है साउथ वेस्ट को, तो हमारी घंटे की सुई क्या रिप्रेजेंट करेगी, 45 डिग्री बढ़ जा, 45 डिग्री बढ़ जा, फटाफट खटाखट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना जरा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर साउथ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि बार बार आपसे जो है घंटे की, मिनट की ही सुई की दिशा दी जाएगी, आपसे घंटे की भी सुई की दिशा दी जा सकती है मेरे प्यारे भाई। तो वो भी क्वेश्चन एक दो हम करके देख लेते हैं। तब तक मैं इसको जो है साफ करता हूं, और आप सभी लोग इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जो भी आप सभी लोगों के स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं। और देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, कि अगले क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसानी से। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन मैं केवल और केवल शॉर्ट टर्म में लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक घड़ी में जो है 7:30 का समय हो रहा है, आवर का कांटा साउथ डायरेक्शन में है, आवर का कांटा साउथ डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है कि मिनट का कांटा, ये आवर का कांटा है, ये मिनट का कांटा किस दिशा में होगा, आपको ये बताना है। मिनट का कांटा किस दिशा में होगा, आप सभी लोगों को यही बताना है मेरे प्यारे भाई। ये दो नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी करना बहुत ही आसान है। एक्चुअल टाइम में जो 7:30 बजे की स्थिति होती है मेरे प्यारे भाई, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि नहीं होती है। 7:30 बजे की स्थिति ऐसी तो होती है। मिनट की सुई किस पे होती है, नंबर 6 पे होती है, यानी 30 मिनट। और ये सुई जो है किसके बीच में होती है, ये जो घंटे की सुई हमारी होती है, ये 7 और 8 के ठीक बीच में होती है। किसके, 7 और 8 के ठीक बीच में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाली सुई हमारी, ये वाली आवर वाली सुई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साउथ डायरेक्शन को। तो आवर वाली सुई कहाँ पहुंच गई, साउथ में पहुंच गई, यानी आवर वाली सुई होनी तो चाहिए यहाँ, एक्चुअल में होती है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रही है कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन को। यानी 45 डिग्री कैसी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चल रही है। तो हमें क्या करना है, अब इस मिनट की सुई को भी एंटी क्लॉकवाइज चला देना है। कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे भाई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कैसे, यहां से अगर हमारी सुई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो कहां पहुंच जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट आप सभी लोगों को देख रहा हूं, और बराबर अगर आपके कमेंट जो है उत्तर देने लायक होंगे तो जरूर मैं आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा यहां से मेरे प्यारे भाई। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं। हमें दिया गया क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया गया एक घड़ी में 12 बजकर, क्वेश्चन क्या दिया गया, एक घड़ी में 12 बजकर
40 मिनट का समय हुआ है, 12:40 का समय हुआ है। घंटे का कांटा वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें मिनट के कांटे के बारे में बताना है कि मिनट का कांटा किस दिशा में होगा, मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 12 बजे की अगर मैं बात करूं, 12 बज के कितने मिनट? 40 मिनट। तो 12:40 की मैं बात करूं एक्चुअल टाइम, तो जो 12:40 की स्थिति होती है मेरे प्यारे भाई, वो हमारा जो है, अगर घड़ी को मैं देखूं तो हमारी जो घंटे की सुई होती है वो तो जो है किसके बीच होती है? 12 से 1 के बीच होती है। और हमारी जो मिनट की सुई होती है मेरे प्यारे भाई, वो कहाँ होती है? वो 40 मिनट यानी कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से ये होती है कि नहीं होती। तो अब अगर हम लोग इसको डायरेक्शन में यूज करें, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे प्यारे भाई? तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो घंटे की सुई कहाँ है? रिप्रेजेंट कर रही है वेस्ट में, और एक्चुअल में कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और मिनट की सुई कहाँ है मेरे प्यारे भाई? साउथ वेस्ट में। लेकिन ये एक्चुअल है। अब हमें इसे ले जाना है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे भाई, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बदलने के लिए हम लोग 135 डिग्री क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या चल रहे हैं? 135 डिग्री। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट में बदलने के लिए 45 यानी 3 टाइम 45 यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री, वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो अब हमें इस साउथ वेस्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज 135 लेके जाना होगा कि नहीं जाना होगा? 135 लेके जाना होगा। तो 135 अगर इसको लेके गए तो सबसे पहली बार 45 यानी हम लोग किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई? यहां से अगर हम लोग 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ईस्ट डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन को? ईस्ट डायरेक्शन को। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ईस्ट डायरेक्शन। तो प्यारे भाई, आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई है, और जो भी लोग आज पहली बार इस क्लास में आए हैं, सबसे पहला काम उनका होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आप सभी लोगों के जो मित्र यार दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिल पाए। साथ ही साथ जो है, अगर मैं बात करूं, जो है शेयर करने के बाद आप सभी लोग लाइक करना बिल्कुल भी इस वीडियो को ना भूलिएगा, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना मेरे प्यारे भाई, बहुत है, धन्यवाद।